नमस्कार। मैं यहाँ करनाल में मेरे सभी पत्रकार, छायाकार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वागत करता हूँ। आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हूँ और पूर्व सैनिक संगठन की ओर से कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जो राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज के सिनेरियो में मैं ये जो भी ये बोल रहा हूँ, ये किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं, राष्ट्र हित के लिए मैं जो है अपने विचार रखना चाहता हूँ मेरे संगठन की ओर से। देखो, इसमें हमारे जो वीरों ने, हमारे नौजवानों ने, 21-21 साल के, 19-19 साल के नौजवानों ने भारत माता के लिए कुर्बानियाँ दी, फांसी के फंदे को चूमा। वो इसीलिए चूमा था कि एक लोकतंत्र का मतलब है लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार जो लोक हित में काम करे, लोगों के लिए काम करे। तो इस चक्कर में ये जो इंडिपेंडेंस है, ये जो लोकतंत्र है, इट हैज़ बीन अर्नड बाई आवर एल्डर्स। दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड। ये कोई भी आदमी किसी को भी लोकतंत्र को ताक पे रखने की जो है ना हम रखने देंगे, ना इस पे जो है कोशिश भी ना करें, क्योंकि आज के नौजवान भी फिर से फांसी के फंदों पे चूमना जानते हैं। मेरा ये मुद्दा कमिंग टू द पॉइंट ना हो। सबसे पहला मुद्दा है कि आज जो भी ये सरकार कर रही है, जो वर्तमान सरकार जो ये कर रही है, ये जो है ये मेरा मानना है मेरे संगठन की ओर से कि ये लोक विरोधी है, गरीब विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है और जो है शिक्षा विरोधी है और फौज विरोधी है। अब कैसे है, मैं एक एक पॉइंट पे जो है बारी बारी से इस पे जाना चाहूँ। नंबर 1, सबसे पहले आप जो है, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसलिए थोड़ा सा ईडी का जो इस्तेमाल हो रहा है वो सरकार गिराने के लिए। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, जैसे एक फौज स्वतंत्र एजेंसी था। और शारदा घोटाले केस में उनको जो है ईडी ने उनको सम्मन दिए थे, ईडी ने उनको बुला रखा था, उनकी पेशियां हुई और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए, जो है आप देख सकते हो उनके सारा सौदा सब खत्म हो गया। वो गंगा जल में नहाए गए, गंगा जल में धोए गए, अब वो पवित्र हो गए। और दूसरा जो है, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वो येदियुरप्पा जी और उनका बेटा, दोनों के खिलाफ जो ईडी के केस चल रहे थे, उनका क्या हुआ? उनके केस कहाँ चले गए? उसके बाद जो है नारायण राणे जी, जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक उनके खिलाफ केस थे। अब क्या हुआ? कहाँ चले गए सारे केस? सब खत्म हो गए। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी तो सब सारा सौदा फिट हो गया। अब सोमेन मित्रा जी टीएमसी में थे, कांग्रेस में थे, अब वो जैसे ही बीजेपी में आए सब ठीक हो गया सारा मामला। मुकुल राय जी, शुवेंदु अधिकारी जी, जब वो दूसरी पार्टियों में थे वो भ्रष्ट थे, करप्ट थे, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी वो साफ सुथरा सब काम बढ़िया, उनका सारा मामला ठीक हो गया। मैं ये कहते हैं ना, आजकल कहते हैं भाई कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। भाई जब भारत में भुखमरी थी, देखिए जो उस टाइम के जो नेता थे, उन्होंने जो उनकी नीयत में कोई कमी नहीं थी, नीयत उन्होंने ठीक करा। हमारे पास पैसे ही नहीं थे, हमारे पास संसाधन नहीं थे, इसलिए उन्होंने लिमिटेड काम करे। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूँ, 1 एकड़ में 2 मन गेहूँ जब होया करते, जब 4 मन गेहूँ होया करते, ठीक है, जो पर एकड़ जो होया करते, उस टाइम पे भी मैं जानना चाहता हूँ कि एम्स किसने बनवाया? आपका HAL किसने बनवाया? आपका इसरो किसने बनवाया? पहला जो परमाणु जो ब्लास्ट करवाया, ट्रायल करवाया, वो किसने करवाया? किसने जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा सैनिकों के घुटने पाकिस्तान की लड़ाई में किसने टिकवाए? ये हमारी इन माता बहनों, इन बेटियों की प्रतिरूपा श्रीमती सोनिया गांधी, उसने इंदिरा गांधी जी ने टिकवाया, नहीं टिकवाया? सबसे ज़्यादा 90,000 से भी ज़्यादा सैनिकों ने घुटने टेके थे और वो यही कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, आप लोकतंत्र चलाइए, देश चलाइए, लेकिन किसी विशेष रूप से आज जो है, एक और राम नाम के जो सौदागर हैं, राम इतना ही मेरा है, मेरा प्रभु राम में पूरी आस्था है, माता सीता में पूरी आस्था है, लेकिन राम नाम के सौदागरों को मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय राजीव जी ने वर्षों से बंद पड़े राम मंदिर के जो खुलवा करके ताले खुलवा करके पूजा अर्चना की थी या नहीं की थी? यदि मैं किसी भी तरह की झूठ बोल रहा हूँ, हर शब्द का उत्तरदायी, आप सब पत्रकार हैं, सब इंटेलिजेंट है, सब पढ़े लिखे हैं, आपको पता, इन सारी बातों का पता होगा। दूसरी बात, आज एक और बात चल रही है, जातिवाद और धर्मवाद। एक पर्टिकुलर धर्म के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, 100 ये जो है ना फेसबुक की है, 1000 फेसबुक की है, आजकल जो है उसके ऊपर लगे रहते हैं, ये धर्म इसलिए है, वो धर्म इसलिए खराब है, ये धर्म इसलिए खराब है। अरे भाई, मैं बता दूं आपको, ऑन रिकॉर्ड
तकरीबन जो है 1300 आदमी अंग्रेज़ों ने फांसी के फंदे पर लटकाए थे 19 साल से लेकर के जहाँ तक। तो उनमें से 73 आदमी उसी समाज के थे, उसी धर्म के थे जिनको आप बुरा बता रहे हो। और यदि एक भी था उस समाज का, यदि एक भी उस धर्म से फांसी पर लटका था, पहली बात तो इन शहीदों का इनका कोई धर्म नहीं होता, इनको सारे देश के होते हैं ये। और यदि एक भी लटका था तो क्या उसकी शहीदी का अपमान नहीं है? तो इस तरह की जो है। दूसरी बात, लोकतंत्र किस लिए है? लोकतंत्र बहस करने के लिए। इनसे कहो अभी कि भाई जीएसटी पे बहस करो, बोला जी नहीं करेंगे। महंगाई पे बहस करो, नहीं करेंगे। अग्निपथ पे बहस करो, नहीं करेंगे। आप एक और है जो ये जो काला धन था, काला धन वाला, आप इस पर नेट पे जा करके आप चेक करो, काला धन बढ़ा है, मतलब भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ा है। कहाँ चली गए सारे वायदे? हमने जो है बड़े जोश के साथ मोदी जी को इस देश की जनता ने बनाया था, तो काला धन लेके आओ ना, सस्ते में क्यों नहीं निपटा दिया सारा काम? ये सारी बातें जो है ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र विरोधी बातें हैं। हम अब मेरे को कल कह दिया जाएगा भाई ये तो फलानी पार्टी से संबंधित है, उस पार्टी से संबंधित है। इस पार्टी की बातें नहीं है क्या? सच्ची बात नहीं है ये? अब जो है मैं बता दूंगा, फौज विरोधी, फौज अरे पानी, फौज जो है, फौज का देखिए आप, फौज मोटे तौर पे समझो इस बात को। फौज जो है 2 साल से इन्होंने कोरोना की वजह से भर्तियां नहीं की, प्लस 4 साल ये कोरोना इसमें अग्निवीर में रह जाएंगे ये लड़के। इन 4 साल अग्निवीर में इनका काम क्या है? मिसाइल को खींचना है, जहाज पे लगाना है, इस तरह के काम इनसे करवाए जाएंगे। ठीक है, इनकी ट्रेनिंग, एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी 7 महीने की, जब ये 4 जो 25% बचेंगे। दिस मैथमेटिकल कैलकुलेशन हैज़ टू बी अंडरस्टूड कि ये जो 2 साल भर्ती नहीं करे, 4 साल अग्निवीर रह गए, उसके बाद 7 महीने की इनकी ट्रेनिंग, तो कितने हो गए? 4 और 2 6 साल, 7 महीने हो गए, प्लस 3 साल बाद, 3 साल कम से कम इनको ओजेटी चाहिए, वो ताकि उस मिसाइल के, उस रॉकेट के जो है उस जहाज़ के में कनेक्शन जोड़ने के लिए, नेवेड्स पे उसको करेक्शन करने के लिए मिनिमम 3 साल चाहिए, नहीं चाहिए? तो टोटल मिला के हो गए तकरीबन 10 साल। 10 साल मुझे कौन आदमी भारत का ये जवाब देगा, कौन आदमी जिम्मेवारी लेगा कि भाई पाकिस्तान की लड़ाई होगी या नहीं होगी, चाइना से लड़ाई होगी नहीं होगी? दूसरी बात एक और मैं बता दूं, हालांकि ये बड़ी लेकिन ओपन सीक्रेट से, ये तो आज के जब उसमें पाकिस्तान के साथ यदि हमारा युद्ध होता है तो चाइना उसकी मदद करेगा ही करेगा। यदि हमारी चाइना से लड़ाई होगी तो पाकिस्तान उस फ्रंट से, वेस्टर्न फ्रंट से लड़ाई करेगा। इसका मतलब हमने अपनी मैन पावर जो है 2 फ्रंट पे तैयार रखनी पड़ेगी। और इनकी ये जो अग्निवीर हैं, इनको वीर तो ठीक है, हमारे भाई हैं, नौजवान बच्चे हैं, अब बोल रहे हैं 7 लाख आगे जी, 8 लाख आगे जी, फलाना आगे। अरे भाई मजबूरी है, बेरोजगारी है, आप 10 दिन के लिए भी नौकरी लगाओगे तो भी चले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं, ये ठीक है। मैं ये भी मानता हूँ और जानता हूँ कि इस पर रोल बैक नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार जो है जिद्दी है, हठी है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस देश की स्वतंत्रता को, इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की बातें साथ साथ करी जाएँ, दोनों चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए।